चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता। चुनाव की जंग में सब जायज होता है। हर तरह के रंग देखने को मिलते हैं और जंग का रंग रंगीन हो जाता है। कोई नामांकन के लिए रेस लगाने लगता है तो कोई भक्त अपने भगवान स्वरूप नेता के प्रचार के लिए कैंपेन चलाने लगता है। और तो और सबसे हसीन बात ये कि इस महापर्व में अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म का, सामान्य दिव्यांग, हर कोई इस महापर्व के महासमर का हिस्सा बन सकता है। लोकतंत्र के महापर्व में तरह तरह के चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं और कई बार तो एक ही रंग के कई शेड्स आपको बरगलाने, बहकाने या कहें लुभाने लगते हैं। नहीं समझा ना? नहीं समझा तो वाराणसी के इस शख्स से मिलिए। अरे नहीं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है ये। शक्ल जरूर थोड़ी बहुत मिलती है। इन साहब का नाम है अभिनंदन पाठक। तो चलिए करते हैं अभिनंदन इनका। 2014 से लगातार अभिनंदन दिखने में तो पीएम मोदी जैसे हैं ही। खास बात ये है कि ये परम मोदी भक्त भी हैं। आजकल ये काशी की गलियों में डम 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 डमरू बजाते हुए लोगों को पीएम मोदी के मिशन 400 पार की याद दिला रहे हैं। तो भैया, अब इन डमरूधारी की बात जनता के गले उतरती है या नहीं, ये तो देर सवेर पता चल ही जाएगा। लेकिन इधर देवरिया में एक नेताजी को लेट लतीफी इतनी महंगी पड़ी कि उन्हें रेस लगानी पड़ गई। ये कोई ट्रेन पकड़ने की रेस नहीं, बल्कि नामांकन की लेट लतीफी की रेस है। भगवा गमछे, पीले कुर्ते और सफेद धोती वाली ये धावक हैं बीजेपी उम्मीदवार शशांक मणि त्रिपाठी। और उनके अगल बगल फर्राटा भरने वाले हैं उनके प्रस्तावक और समर्थक, जिनकी नामांकन के वक्त जरूरत पड़ने वाली है। हुआ यूं कि समर्थकों के हुजूम के साथ नामांकन के लिए निकले नेताजी को वक्त का ध्यान ही नहीं रहा और जब लगा कि समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे तो प्रस्तावकों के साथ उसेन बोल्ट को भी पछाड़ते दिखे। बाहर पुलिस वालों ने तो मामला समझ लिया, लेकिन भीतर मेटल डिटेक्टर टेस्ट के लिए रोके गए तो पसीने छूटने लगे। समर्थकों ने कहा, भैया जल्दी जाने दो। आखिरकार अधिकारियों को नामांकन पत्र पकड़ाने के बाद जान में जान आई तो चेहरा जनता से अपील के लिए खिल गया। मैं जब IIT में था, मैं 200-400 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे दौड़ में मज़ा आता है। पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र में दौड़ रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ यदि आप लोग मुझे यहाँ पर सांसद बना के भेजते हैं तो अगले 5 साल तक आपसे बीच में दौड़ता रहूँगा। जहाँ तक रही आज की दौड़ की बात, हम लोगों को इतना जनता से प्रेम मिला, इतना उत्साह था कि हमारा जो कारवां था वो थोड़ा विलंबित चल रहा था। करीब 15 मिनट बचे थे। हमारे जिलाध्यक्ष ने बोला, भाई चलिए आगे बढ़िए। निष्रंजन जी भी साथ थे। हम लोगों ने बोला चलिए हम लोग भागते हैं, जनता के लिए भागते हैं, गणतंत्र के भागते हैं, अपने इस चुनाव के लिए भागते हैं। अब जाने इनके खिले चेहरे को देख और इनकी अपील को सुन जनता का मन पसीजता है या नहीं। हाँ, इनकी दौड़ देवरिया हमेशा याद रखेगा। चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता। अमीर गरीब, किसी भी जाति धर्म का कोई भी शख्स इस महापर्व का हिस्सा बन सकता है। गुरुग्राम में कुशेश्वर भगत पिछले कई बार से ऐसी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी दल में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में रहना जरूरी नहीं, अपना कामकाज करते हुए भी इसका हिस्सा बना जा सकता है। कुशेश्वर भगत लंबे समय से गुरुग्राम में पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और अब तक सांसद, विधायक समेत कई चुनाव लड़ चुके हैं। प्रयास तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस बार कुशेश्वर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत हार को लेकर
गिरगिट का मंत्र पढ़ रहे हैं। 3 बार पहले लोकसभा लड़ चुका हूँ, ये चौथी बार नॉमिनेशन दिया हूँ, 2 बार एमएलए का भी दिया हूँ, तो पब्लिक को सारा पता है और जानते भी है, अनजान तो है नहीं, सब समझ चुका है। इस बार जरूर इन बड़ी पार्टियों को छोड़ के एक निर्दलीय को जिताएगा गुड़गांव लोकसभा सीट से। माने जीते तो ठीक, हारे तो ठीक। जीते तो नेताजी बनने का सपना पूरा होगा और हारे तो अपना पाव भाजी का ठेला तो है ही। इसे कौन छीन लेगा। रही बात जनता की, तो वो वोट दे या ना दे, पाव भाजी की कीमत तो चुका ही देगी। तो साहिबान, यही है लोकतंत्र के महापर्व के मुख्तलिफ रंग। चुनाव में जनता थोड़े वक्त के लिए जनार्दन बन जाती है, साथ ही गाहे बगाहे उनका टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।